हाय गाइस, वेलकम टू बिहार बोर्ड कॉमर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ईपीएस का चैप्टर 14, चैप्टर नेम है वेंचर कैपिटल सोर्सेस एंड मींस ऑफ फंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन। तो रिस्क कैपिटल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन बी 1975। क्वेश्चन सेकंड, वेंचर कैपिटल थॉट वाज फर्स्टली ओरिजिनेटेड इन। जो वेंचर कैपिटल ये थॉट है ये किस देश से ओरिजिनेट हुआ है? तो ऑप्शन सी अमेरिका। क्वेश्चन थर्ड, इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। तो इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन बी ग्रीनलेस बैंक। क्वेश्चन फोर, वेंचर कैपिटल इज प्रोवाइडेड फॉर। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। Question 5. According to guideline issued by government, debt equity ratio for venture capital fund is। तो गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना होगा वेंचर कैपिटल फंड का? तो इसका ऑप्शन ए होगा 1.5। क्वेश्चन 6, रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। तो रिस्क कैपिटल फाउंडेशन की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो ऑप्शन है आईएफसीआई। क्वेश्चन 7, वेंचर कैपिटल कंटेंस। वेंचर कैपिटल में होता है तो ऑप्शन है हाई रिस्क। क्वेश्चन 8, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। तो जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन इंडिया का था वो किस ईयर में स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन सी 1988। अब हम लोग शॉर्ट आंसर को देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ रोल इज प्लेड बाय वेंचर कैपिटलिस्ट। तो वेंचर कैपिटलिस्ट के द्वारा किस टाइप का रोल प्ले किया जाता है? तो आंसर है, ए वेंचर कैपिटलिस्ट प्लेज द मल्टीपल रोल्स ऑफ बैंकर, डेवलपमेंट फाइनेंसर एंड दैट ऑफ इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट। तो वेंचर कैपिटलिस्ट के द्वारा मल्टीपल रोल प्ले किया जाता है, जैसे में बैंकर हो गया, डेवलपमेंट फाइनेंसर हो गया या स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर हो गया। द वेंचर कैपिटलिस्ट नॉट ओनली प्रोवाइड शेयर कैपिटल टू द एंटरप्रेन्योर through purchase of share but also helps in increasing the business through his involvement in the management of business। जो वेंचर कैपिटलिस्ट होता है वो न ही केवल शेयर को परचेज करके एंटरप्रेन्योर को शेयर कैपिटल प्रोवाइड करता है, वो बिजनेस को ही बढ़ाता है और उसका इन्वॉल्वमेंट मैनेजमेंट में भी होता है। क्वेश्चन सेकंड, स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल के दो फीचर बताने हैं। तो फर्स्ट, venture capitalists mostly make investment in equity share because they do not get any benefit till such time the company start earning profit। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर में करते हैं, क्योंकि उन्हें तब तक बेनिफिट नहीं होता है जब तक अपना कंपनी जो है वो प्रॉफिट नहीं अर्न करने लग रहा है। पॉइंट सेकंड है, वेंचर कैपिटलिस्ट अपार्ट फ्रॉम मेकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस ऑल्सो हेल्प बाय प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर मार्केटिंग। वेंचर कैपिटलिस्ट केवल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते हैं, वो मार्केटिंग को असिस्ट भी करते हैं। क्वेश्चन थर्ड, टू फुलफिल विच पर्पस सीड कैपिटल इज प्रोवाइडेड। तो किस पर्पस को पूरा करने के लिए सीड कैपिटल को प्रोवाइड किया जाता है? तो आंसर है, सीड कैपिटल इज प्रोवाइडेड टू द एंटरप्रेन्योर टू कन्वर्ट हिज कॉन्सेप्ट इनटू प्रोडक्ट और सर्विसेज सुटेबल फॉर मार्केटिंग। तो सीड कैपिटल एंटरप्रेन्योर को प्रोवाइड किया जाता है उसके कॉन्सेप्ट को प्रोडक्ट और सर्विस में बदलने के लिए जो मार्केट के लिए सुटेबल हो। इन दिस द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी निग्लिजिबल। इसमें जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होता है वो न के बराबर होता है। दिस स्टेज इज वेरी डिफिकल्ट एंड क्रिटिकल स्टेज फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो जो एंटरप्राइज का ये स्टेज होता है वो बहुत डिफिकल्ट और क्रिटिकल स्टेज होता है कोई भी डिसीजन बनाने के लिए। क्यों डिफिकल्ट होता है? कुछ इसके कारण है। तो पहला कारण है, कॉन्सेप्ट एंड थिंकिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर आर येट टू टेक कंसर्न शेप। अभी एंटरप्रेन्योर सोच रहा होता है कि अपने आइडिया को कैसे हम इस शेप में लाएं। एंटरप्रेन्योर इज नॉट इन पोजीशन ऑफ फिक्स्ड बिजनेस प्लान, और एंटरप्रेन्योर का कोई फिक्स्ड बिजनेस प्लान नहीं होता है इस स्टेज में। हिज प्रोडक्ट हैज जस्ट पासेस थ्रू द स्टेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसका प्रोडक्ट सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट के इस स्टेज को पार करके इस स्टेज में आया होता है। क्वेश्चन 4 है, व्हाट आर द प्राइवेट सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड। तो प्राइवेट सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड क्या है? प्राइवेट सेक्टर कैपिटल फंड है, जैसे पहला में है एएनजेड ग्रीनलेस बैंक, और सेकंड है क्रेडिट कैपिटल वेंचर फंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और थर्ड है इंडस वेंचर कैपिटल फंड।
क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। तो वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग की योग्यता क्या होती है। तो आंसर है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल फॉर गेटिंग फाइनेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार ये फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ही फाइनेंस ले सकती हैं। तो फर्स्ट है टेक्नोलॉजी, न्यू और अनएक्सप्लोर्ड टेक्नोलॉजी और द मोस्ट प्रीविलेंट और द मोस्ट recent technology which has just been evolved and just arrived and can bring about a considerable improvement in the existing technology in India। तो वैसा टेक्नोलॉजी हो जो नया हो, अनएक्सप्लोर्ड हो और मोस्ट रिसेंट हो, उसी को फाइनेंस मिल सकता है। साइज, द टोटल इन्वेस्टमेंट मस्ट नॉट एक्सीड द मार्क ऑफ 100 मिलियन ऑफ रुपीज। तो जो साइज हो वो 100 मिलियन से ऊपर का नहीं हो। एंटरप्रेन्योर, ए न्यू एंटरप्रेन्योर हु इज प्रोफेशनली स्किल्ड एंड टेक्नोलॉजिकली वेल वर्स्ड बट हैज नो सोर्स एंड नो फंड। एक एंटरप्रेन्योर हो, वो स्किल्ड हो और टेक्नोलॉजी में भी वेल मास्टर्ड हो, लेकिन उसके पास कोई सोर्स और फंड ना हो। क्वेश्चन 6, डिफाइन वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट को परिभाषित करें। तो आंसर है, वेंचर कैपिटलिस्ट इज ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर ऑन बेसिस ऑफ व्हिच न्यूली डेवलप्ड enterprise are established and the capital provider and the entrepreneur become co-partners। तो वेंचर कैपिटलिस्ट एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और स्ट्रक्चर होता है जिसके बेस पर नया डेवलप्ड इंटरप्राइज को इस्टेब्लिश किया जाता है और कैपिटल प्रोवाइडर और एंटरप्रेन्योर को पार्टनर बनते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट नॉट ओनली प्रोवाइड फाइनेंसेस थ्रू परचेज ऑफ शेयर बट आल्सो पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो केवल शेयर परचेज करके कैपिटल ही नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो बिजनेस के मैनेजमेंट में भी अपना योगदान देते हैं और अपना हेल्प करते हैं। क्वेश्चन 7, राइट द स्टेजेस ऑफ वेंचर फाइनेंस। तो वेंचर फाइनेंस के स्टेजेस क्या क्या हैं। तो अर्ली स्टेज वेंचर फाइनेंसिंग में फर्स्ट स्टार्टअप स्टेज, सेकंड सीड कैपिटल स्टेज, थर्ड फर्स्ट राउंड फाइनेंस और फोर्थ सेकंड राउंड फाइनेंस। और सेकंड लेटर स्टेज फाइनेंसिंग में फर्स्ट रिप्लेसमेंट फाइनेंस, सेकंड एक्सपेंशन फाइनेंस, थर्ड टर्न अराउंड, फोर्थ ब्रीज फाइनेंस, फिफ्थ बाय आउट्स और सिक्स्थ बाय इन। क्वेश्चन 8, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ वेंचर कैपिटल फंड। तो वेंचर कैपिटल फंड का सोर्सेस क्या है, वो मुख्य स्रोत क्या है। तो फर्स्ट है द एग्जिम बैंक, सेकंड आईडीबीआई वेंचर फंड, थर्ड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी, फिफ्थ आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड, फिफ्थ गुजरात वेंचर फाइनेंस लिमिटेड, सिक्स पंजाब इन्फोटेक वेंचर फंड, सेवेंथ एनईएसआईटी जिसका फुल फॉर्म है नेशनल वेंचर फंड ऑफ सॉफ्टवेयर एंड आईटी इंडस्ट्री। तो कोई भी एंटरप्राइज यहां से अपने लिए वेंचर कैपिटल ले सकता है इन मुख्य ऑर्गेनाइजेशन से। अब लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट है, डिस्कस वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन वेंचर फाइनेंसिंग। तो वेंचर फाइनेंसिंग में जो जो मुख्य स्टेजेस हैं उन्हें डिस्कस करना है। तो आंसर है, स्टेजेस ऑफ वेंचर फाइनेंसिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल वीसीएफ, वीसीएफ का मतलब यहाँ पे हो गया वेंचर कैपिटल फंड, नॉर्मली अडॉप्ट सिमिलर प्रोग्राम। तो जो ऑल ओवर वर्ल्ड में वीसीएफ होते हैं उन सबों का प्रोग्राम एक जैसा होता है। Stages of venture capital finance can be divided mainly on two main forms and its feature parts as described as। तो जो वेंचर कैपिटल फाइनेंस का स्टेज होता है वो मुख्य दो फॉर्म में डिवाइडेड है और उसके कुछ पार्ट नीचे हैं। तो फर्स्ट है अर्ली स्टेज वेंचर फाइनेंसिंग। तो अर्ली स्टेज वेंचर फाइनेंसिंग है। तो फर्स्ट स्टार्टअप स्टेज, स्टार्टअप स्टेज में द ब्रिटिश वेंचर कैपिटल एसोसिएशन हैज ट्राइड टू डिफाइन दिस स्टेज। तो जो ब्रिटिश वेंचर कैपिटल एसोसिएशन है ये इसका परिभाषा दिया है। तो इसका परिभाषा है, इट इज ए फाइनेंशियल असिस्टेंस विच इज टू बी एक्सप्लॉयटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन process and its acceleration and start marketing. These venture may be in a stage of establishment or may in business for some time but have not executed the sales of their product so far। तो स्टार्टअप स्टेज में फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है और मार्केटिंग को स्टार्ट किया जाता है और ये देखा जाता है कि वो बिजनेस में अभी कोई भी बिजनेस प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया गया हो और उसमें कोई भी सेल्स को भी एग्जीक्यूट नहीं किया गया हो। सेकंड, सीड कैपिटल स्टेज। तो सीड कैपिटल स्टेज में क्या होता है, सीड कैपिटल इज लेजर पार्ट ऑफ फाइनेंस प्रोवाइड to the entrepreneur which is generally financed to test his place. In this stage the marketing risk of VCF, if entrepreneur successfully marketed its product then he can increase his business,
टेक्निकल प्रोडक्ट डिस्ट्रॉयज द कैश एंड नीड अराइज ऑफ ह्यूज फाइनेंस। तो सीड कैपिटल स्टेज में प्रोडक्ट द्वारा अपने बिजनेस को इंक्रीज किया जाता है। पॉइंट थर्ड, फर्स्ट राउंड फाइनेंस द ब्रिटिश वेंचर कैपिटल एसोसिएशन हैज अटेम्प्ट टू डिफाइन एज दिस स्टेज। तो ब्रिटिश वेंचर कैपिटल एसोसिएशन इसका भी परिभाषा दिया है। दिस इज द फाइनेंस विच इज प्रोवाइडेड टू दोज कंपनी हु हैव क्रॉस द प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग स्टेज एंड हैव अराइव्ड द स्टेज ऑफ कमर्शियल production manufacturing of the product and for sales where they need the maximum finance। तो ये फर्स्ट राउंड फाइनेंस उन कंपनियों को प्रोवाइड किया जाता है जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग स्टेज पर आ चुके हों और कमर्शियल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तैयार हों, जबकि उन्हें मैक्सिमम फाइनेंस की जरूरत हो। मे बी दिस जक्चर दे आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट। हो सकता है कि इस स्टेज पे वो प्रॉफिट न अर्न कर रहे हो। फोर्थ, सेकेंड राउंड फाइनेंस। सेकेंड राउंड फाइनेंस क्या है? दिस काइंड ऑफ फाइनेंस इज रिक्वायर्ड एट द टाइम व्हेन द बिजनेस हैज नॉट कंसिडरेबली एक्सपेंडेड नॉर टेंड टू बी प्रॉफिटेबल as to attract new investor, but even then the business unit need VCF assistance for existing equity। तो सेकेंड राउंड फाइनेंस उन्हें प्रोवाइड किया जाता है जो बिजनेस ना ही प्रॉफिट में हो और ना ही लॉस में हो। ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि हम इन्वेस्टर को अपने ओर आकर्षित कर सकें कि हमारे कंपनी में आकर वो इन्वेस्ट करें, इसलिए इसे प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ वेंचर कैपिटल? तो वेंचर कैपिटल का मुख्य सोर्सेस क्या क्या है? तो फर्स्ट है द एग्जिम बैंक। इन 1992 इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया 1992 में जब इंटरनेशनल फाइनेंस और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जब फैसिलिटेट करना था तो एग्जिम बैंक इस्टेब्लिश हुआ। इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग in export import business which is one of major financial organization helping in the financial related matter to increase the business। इसका इसलिए स्थापना किया गया है कि ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पे होता था उसे फैसिलिटेट करने के लिए, उसके मैटर में देखने के लिए। सेकंड, IDBI वेंचर फंड। VCF of IDBI was founded in 1986। तो जो IDBI का VCF था उसे 1986 में स्थापित किया गया विथ एन इनिशियली कैपिटल ऑफ 10 करोड़ रुपीज। जो उसका इनिशियल कैपिटल था वो सिर्फ 10 करोड़ में उसका स्थापना हुआ था। एंड इट इज पार्ट ऑफ टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ IDBI, और ये IDBI का टेक्निकल डिपार्टमेंट का एक पार्ट था। पॉइंट थर्ड, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड TDICI का TDICI is a venture capital fund in India which has been established by government and being run by IDBI। TDICI वेंचर कैपिटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तो एस्टैब्लिश किया गया है लेकिन इसे अभी IDBI चलाती है। पॉइंट फोर, IFCI वेंचर कैपिटल। तो in 1975 IFCI lent a support to रिस्क कैपिटल फाउंडेशन। 1975 में IFCI रिस्क कैपिटल फाउंडेशन को सपोर्ट लेंट करता है। लेटर ऑन इन ईयर ऑफ 1988 1988 में द फाउंडेशन केम इनटू नोन एज रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। लेकिन 1988 में इसे RCTFC से बदल दिया गया, विच प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द हाई टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स to ensure their growth and expansion and assistance in terms of venture capital। इसका नाम बदल दिया गया और जो हाई टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स थे उसमें ये ध्यान देने लगा, उसे वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करने लगा। पॉइंट फाइव, गुजरात वेंचर फाइनेंस लिमिटेड GVFL। The venture capital fund given by a state level financing institution under GVFL which was initiated in July 1919 so that new product and highly technological be commercialized for growth and development। तो इसका स्थापना जुलाई 1919 में हुआ था स्टेट लेवल फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए। पॉइंट सिक्स है पंजाब इंफोटेक वेंचर फंड, ये इसी में हो गया है, समझ लेना। PIVF, it is a 200 million project which is closed venture fund for 10 year। ये 200 मिलियन का प्रोजेक्ट था जो 10 सालों के लिए शुरुआत किया गया था। which was collectively performed by पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जो ये परफॉर्म किया जा रहा था PSIDC के द्वारा, पंजाब स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। PIVF को
PSIDC, PFC और PSC एंड PC और SIDBI चलाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं 15 चैप्टर के साथ।